जय हिंद साथियों, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक गंभीर विषय पर आपका ध्यान दिलाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी भारत। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि किस तरीके से देश भर में नियोजित कोल संकट चल रहा है और कैसे कोयले की खदानों में कोयले की आपूर्ति की कमी की जा रही है और किस तरीके से आम लोगों की जेब काटी जा रही है। इसके संबंध में संजय सिंह ने पूरा किस तरीके से विवरण दिया है कि खानों से किस तरीके से बिजली उत्पादक कंपनियों को कोल की आपूर्ति की जाती है और यहाँ पर सरकार जो है हम सब लोगों को, हम आम जनता को परेशान करने के लिए, हमसे पैसा वसूलने के लिए क्या क्या तरकीबें अपना रही है। इसके संबंध में आप नेता संजय सिंह पूरा अपना विवरण और ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। सुनिए दिल्ली के आप सांसद समझना संजय सिंह होगा, को। जागना होगा कि क्या यह देश ऐसे ही बिकता रहेगा, क्या यह देश ऐसे ही बर्बादी की कगार पे पहुंचता रहेगा, क्या इस देश की तमाम मुनाफे वाली कंपनियों को निजी हाथों में बेच दिया जाएगा और सबके पीछे राष्ट्र का भला, देश का भला जैसे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके आपको और हमको मूर्ख बनाया जाएगा। इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से कोल संकट पैदा कर दिया, एक प्रायोजित कोल संकट, जबकि भारत कोल के उत्पादन के मामले में यानी कोयला के उत्पादन के मामले में दुनिया का दूसरे नंबर का देश है। भारत की कंपनी कोल इंडिया नंबर 1 की कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी है और उस देश में कहा जा रहा है कि कोयले का संकट पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि चंद निजी कंपनियों से बिजली खरीदनी है। 5 रुपए यूनिट बिजली, 2 रुपए 3 रुपए यूनिट बिजली जो राज्य सरकारों को मिल जाती थी, जब ये कोयले संकट का एक हंगामा खड़ा किया गया, एक प्रायोजित कोयला संकट जब सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा पैदा किया गया, उस वक्त 20-20 रुपए यूनिट राज्य सरकारों को बिजली खरीदनी पड़ रही है। ये पैसा किसके जेब से जा रहा है? किसकी जेब काटी जा रही है? किसके ऊपर इसका भार पड़ेगा? हमारे और आपके ऊपर, आम जनता के ऊपर। कोयलरी का सिस्टम जान लीजिए, कोल माइंस का सिस्टम जान लीजिए, तमाम उन खादानों का जरा नियम और व्यवस्था जान लीजिए। थर्मल पावर प्लांट को यानी कि कोयले से जहां पर बिजली का उत्पादन होता है, उन तमाम कंपनियों को खादानों से सीधे कोयला जाता है और यह पहले से तय होता है कि प्रतिदिन कितना कोयला जाएगा, कितनी महीने की जरूरत है। तो एक दिन में कोयला संकट पैदा हो जाएगा, इसका तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। कोरोना के समय में इंडस्ट्रीज तमाम बंद थी, तमाम उद्योग धंधे ठप पड़े हुए थे। उस दौरान कोयले का उत्पादन चल रहा था, तो जो कोयले का उत्पादन हो रहा था उसका उपयोग नहीं हो रहा था, तो वो पहले से ही स्टॉक में है। कोयले का उत्पादन पिछले साल की तुलना में इस साल बढ़ा है, बावजूद इसके कोयला संकट क्यों पैदा किया जाता है? क्योंकि निजी कंपनियों से, मोदी जी की चहेती कंपनियों से बिजली महंगे दामों पे खरीदकर उनको हजारों करोड़ का फायदा पहुंचाना। इसके साथ साथ कोयले का संकट बताया जाएगा तो फिर औने पौने दामों में पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखकर नए कोल ब्लॉक्स यानी कि नए कोयला खदानें चंद पूंजीपतियों को दी जाएंगी। अडानी को, अपने मित्रों को मोदी जी कोयले की खदान देंगे। इसी तरह की योजना इनकी भविष्य की है। तो हमको आपको ये सोचना होगा कि क्या हथियार बनाने वाली, सेना को हथियार देने वाली इन फैक्ट्रियों को अगर निजी हाथों में दिया गया, प्राइवेट हाथों में दिया गया, युद्ध के समय में कोई भी विदेशी ताकत, कोई भी हमारा दुश्मन देश, वो सरकार की चिंता किए बगैर इन निजी कंपनियों को मैनेज कर सकता है, इन निजी कंपनियों को अपने साथ मिला सकता है। और आप कल्पना कीजिए कि उस वक्त देश की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ होगा, उस वक्त देश की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए इस फैसले का विरोध कीजिए। हमारी देश की रक्षा और सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और मोदी जी अगर 220 साल पुरानी हथियार बनाने वाली कंपनियों को, आयुध निर्माणियों को कल राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं, तो इनकी चालबाजी, इनकी चालाकी और इनकी होशियारी को समझिए।